नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं हम लोग न्यूज़ आप तक लेकर आए हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो न्यूज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये न्यूज़ नई दुनिया की न्यूज़ है। नई दुनिया की न्यूज़ है और यह जो न्यूज़ है यह संडे के दिन यानी कि हम कहें दिनांक 17 नवंबर 2024 की न्यूज़ है। 17 नवंबर 2024 की न्यूज़ है और इस न्यूज़ में हम लोग देखते हैं और ये न्यूज़ कक्षा 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम मार्च स्टार्टिंग में या कह सकते हम लोग फरवरी के शुरुआत में जो स्टार्ट होने वाले हैं, जो 27 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में चालू हो रही है, यानी कि 27 फरवरी 2025 से जो परीक्षाएं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, उन परीक्षाओं के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये न्यूज का जो सोर्स है वो नई दुनिया है और ये जो न्यूज है ये आई है अंजलि राय पत्रकार के द्वारा न्यूज कलेक्ट की गई है। हम उस न्यूज की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहां पर इस न्यूज को हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि केंद्र अध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल, हो सकती है 10 वर्ष तक की सजा। ऐसी न्यूज है और यह न्यूज बोर्ड परीक्षा में सख्ती, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक। न्यूज क्या है? तो अंजलि राय की न्यूज है और यह न्यूज नई दुनिया न्यूज़पेपर से ली गई है। इसका जो पूरा सोर्स है, आप इस पूरी न्यूज को नई दुनिया से में जाकर पढ़ सकते हैं। क्या न्यूज है? भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इस बार प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, इस लाइन को विशेष रूप से पढ़ें। केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ऐसे सख्त प्राविधान के लिए परीक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा के 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर से जो मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर 2024 से जो सत्र प्रारंभ हो रहा, शीतकालीन सत्र जो प्रारंभ हो रहा है, उसमें एक विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें बताया गया है कि केंद्र में मोबाइल ले जाने पर 10 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। तो साथियों, यदि ये कह सकते हैं कि केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान यदि रखा जा रहा है तो डेफिनेटली विद्यार्थियों को भी मोबाइल ले जाना संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। इस संशोधन के आधार पर भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम जो 2024 में आया था को जो बनाया गया है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है? अभी तक क्या है? 3 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड का था प्राविधान अभी तक अनुचित साधन के प्रयोग पर। अभी तक जो अनुचित साधन, जो विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं उसमें उनको 3 वर्ष की कारावास या फिर 5,000 रुपए दंड का प्रावधान था। बाहरी जमा कराने होंगे मोबाइल। देखिएगा इस न्यूज में एक और खास बात हाईलाइट क्या है? बाहरी जमा कराने होंगे मोबाइल। परीक्षा केंद्र के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी, इसमें मोबाइल जमा कराना होगा। परीक्षा केंद्रों में माध्यमिक शिक्षा मंडल को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसमें लैंडलाइन फोन का उपयोग के साथ साथ पोर्टल भी तैयार किया गया है ताकि परीक्षा केंद्र में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। इसमें ईमेल के माध्यम से मंडल को पूरा नियंत्रण और संचालन होगा। साथ ही ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखो, डॉक्टर संजय गोयल सचिव है स्कूल शिक्षा विभाग के, उनका क्या स्टेटमेंट है? तो उन्होंने कहा है कि अभिमत अधिनियम के प्रारूप पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का अभिमत मांगा गया था, यह प्राप्त हो चुका है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके
प्रविधान फरवरी से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में लागू किए जाएंगे। तो जो 16 दिसंबर 2024 से मध्य प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें डेफिनेटली विधेयक आ जाएगा। देखो अभी तक क्या सिस्टम था, पहले 3 वर्ष की सजा का था प्रावधान। 2 वर्ष पहले प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई थी। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 2022 वाला जो ईयर था उसमें सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए थे। तो उसके लिए कार्यपालिका समिति ने ऐसा करने वाले के लिए 10 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रस्ताव बनाया था। दरअसल मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3 डी में परीक्षा के अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करवाने वालों के लिए 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड का प्राविधान है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में इसी अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है। भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम अधिनियम तो 2024 में जारी किया गया है। उसके बाद अधिनियम में संशोधन मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा और उसकी तैयारी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले मोबाइल प्रचलन में नहीं थे, इसलिए इनके दुरुपयोग को रोकने संबंधी प्राविधान नहीं थे। 2 साल पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में मोबाइल के उपयोग की बात सामने आई थी और कुछ चैनल्स ऐसे थे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहां पर क्या हुआ था कि पूरा पेपर हुबहू लीक होने जैसी घटनाएं सामने आई थी। तो उनको रोकथाम के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा यह नया कदम उठाया जा रहा है। तो जो परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी देंगे और ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे उन दोनों के लिए मोबाइल प्रतिबंधित रहने वाला है आने वाली परीक्षाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा होने वाली है। तो साथियों, आई होप ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो न्यूज है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।